लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। जय श्री। सर, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत। और विशेषकर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय एम्बेसडर श्री अखिलेश मिश्र जी का विशेष स्वागत। आपकी बड़ी कृपा है, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, पधारे। हम मिश्र जी को पहले भी इस पटल पर इनके सानिध्य में रह चुके हैं। सो आपके बड़े आभारी हैं मैं, आप बात बता रहे। तो जैसे आप सबको ज्ञात है, आज रामचरितमानस में डिप्लोमा के नाम से हमने रामायण का, रामचरितमानस का पिछले साल पर अध्ययन किया है। उसका एक औपचारिक समय है जिसमें हम डिप्लोमा वितरित होंगे। बड़ा शुभ दिन है, हमारा हम सबके लिए बड़ा आनंद का दिन है। बस इसके साथ साथ आज एक बड़ी दुखद बात है जो मुझे इस आपसे साझा करनी पड़ रही है। बड़ा मन में बड़ा क्षोभ है। आप हमारे आदरणीय विनीता मिश्रा जी को जानते ही हैं। उनके पति आज ब्रह्मलोक हो गए, डॉक्टर राकेश मिश्र जी। विनीता जी का इस पटल पर सबसे अधिक योगदान है, ये कहूँगा तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसका मन में बड़ा हमें क्षोभ है। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, राम जी से प्रार्थना करें कि वे उन्हें शांति प्रदान करें और उन्हें भक्ति प्रदान करें। सो इस दुखद घटना को साझा करना मेरे लिए आवश्यक था। पर प्रभु की जो मर्जी है वही होता है, वही जो राम रचि राखा। तो स्वामी जी हमें पहले ही कह गए कि जो राम जी की मर्जी है वही होता है। तो इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ और आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। और मैं आदरणीय आशा श्रीवास्तव दीदी से निवेदन करता हूँ कि वे जो रामचरितमानस जिन्होंने हमें दिए, गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी स्तुति में एक छोटी सी कविता का पाठ करेंगे। आशा जी, आपका स्वागत है। सभी को प्रणाम। आज का दिन बड़ा दुखी करने वाला है, क्योंकि अभी हम आदरणीय विनीता जी के घर से आ रहे हैं। तो सच पूछे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा सा लग नहीं रहा करने के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। जी। हम्म, होते नहीं तुलसी अगर नहीं राम को हम जानते, होते नहीं तुलसी अगर नहीं राम को हम जानते, सम्मुख खड़े रहते प्रभु फिर भी नहीं पहचानते, होते नहीं तुलसी अगर नहीं राम को हम जानते। मंथन है वेदों का किया, मानस मणि जग को दिया। मंथन है वेदों का किया, मानस मणि जग को दिया। तुलसी कृपा से प्रभु मिले, अर्धांगिनी जिनके सिया, अर्धांगिनी जिनकी सिया, होते नहीं तुलसी अगर
नहीं राम को हम जानते। सहस्र अष्ट पंक्ति से है सार मानस का रचा। धन्य मानो स्वयं को यदि आपको कुछ है जचा। यदि आपको कुछ है जचा रोते नहीं तुलसी अगर नहीं राम को हम जानते। होते नहीं तुलसी अगर नहीं राम को हम जान के। बन पड़ा अच्छा जो प्रभु बस आपका ही प्रसाद है। बन पड़ा अच्छा जो प्रभु बस आपका ही प्रसाद है। हर कमी त्रुटि के लिए मन में सहज ही विषाद है। मन में सहज विषाद है। होते नहीं तुलसी अगर नहीं राम को हम जानते। ओम चरणों में पड़ा प्रभु भक्ति मुझको दीजिए। ओम चरणों में पड़ा प्रभु भक्ति मुझको दीजिए। तुलसी के पथ पर चल पड़ूं कृपा मुझ पर कीजिए। ये कृपा मुझ पर कीजिए। होते नहीं तुलसी अगर नहीं राम को हम जानते। सम्मुख खड़े रहते प्रभु फिर भी नहीं पहचानते। नोते नहीं तुलसी अगर नहीं राम को हम जानते। नहीं राम को हम जानते। नहीं राम को हम जानते। ये रचना आपकी थी। बहुत सुंदर था, बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। तुलसीदास जी अगर नहीं होते अगर रामचरितमानस नहीं होती तो पता नहीं हम में से कितने लोग राम रामलीला, राम कथा, रामचरित्र के बारे में जानते हैं। बहुत सुंदर आपने गाया आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ 5 मिनट का समय लूंगा और जरा हमारे जो श्री रामचरित भवन संस्था है उसकी और से कार्यक्रम की गतिविधियों की थोड़ी सी बात करूंगा। आज बहुत बात करने का मन भी नहीं कर रहा, मन में बड़ा अंदर से दुख है। बस मोटी तौर पे ये कहूँ कि करीब 15 साल से अब थोड़ा बड़ा छोटा मोटा इसमें काम कर रहे हैं। और जब इसमें थोड़ी गति हुई तो 2017 में, यानी करीब 9 साल पहले, यहीं स्टेट ऑफ टेक्सास यूएसए में इसको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमने इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा दिया, क्योंकि फिर बैंक अकाउंट और चीज़ों के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। हमारा उद्देश्य बहुत छोटा सा है कि भगवान के नाम का स्मरण करें। जो हमारे हमारा जो साहित्य है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उन पर उनको हम अध्ययन करें और उनका हम जो भी हमसे हो सके उस प्रकार थोड़ा सा प्रचार प्रसार करें, जिससे आगे कोई उद्देश्य नहीं है। इस संदर्भ में हम पिछले 5.5 साल से, यानी अप्रैल 2020 जब से कोरोना ऑनसेट हुआ, यहाँ पर हर शनिवार को मिलते हैं और किसी न किसी बात पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। फिर हमने जो हमारे ग्रंथ हैं और विशेषकर रामचरितमानस, उसका अध्ययन शुरू किया और उस पर हमने क्लासेस शुरू की। तो अब तक जो क्लासेस हम कर चुके हैं और उनका हमने फिर कोर्स का स्वरूप दे दिया। एक जो अभी हम जिसके लिए मिल रहे हैं वो रामचरितमानस में डिप्लोमा है। तो जो आज जो बैच है वो आज तीसरी बैच है। सो पहली बैच में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, मुझे वेरीफाई करना चाहिए था, 99 मित्र ने डिप्लोमा प्राप्त किया था। फिर दूसरी बैच में 59 और आज 66 मित्र डिप्लोमा प्राप्त करेंगे।
नाम हमने इसलिए एक डिप्लोमा रख दिया, नाम तो रखना था, पर इसको कोई आप बहुत सीरियस ना लें इस शब्द को, क्योंकि इससे कोई ये कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, पर एक तरह से थोड़ा सा प्रेरणादायक रहता है। पर इसी से प्रेरित होकर अभी पिछले साल हमने श्रीमद् भगवत गीता में इसी प्रकार से डिप्लोमा कोर्स किया था यहाँ पर। हम सभी विद्यार्थी हैं, सब पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं और उसी को साझा करते हैं। और उसमें भगवत गीता के 700 श्लोक में से 251 श्लोक का चयन किया, ताकि थोड़ा सा एक साल में हम उसको समाप्त कर सकें। अब इनसे प्रेरित होकर हम अगले तुलसी जयंती से, जो अगस्त में ही है, 2 महीने बाद ही, हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन आरंभ करेंगे, उसका कोर्स शुरू करेंगे। और उसमें बहुत बड़ी रुचि है, अब तक करीब 200 से अधिक मित्र रुचि बता चुके हैं हमें। तो एक तरह से हमारे लिए चुनौती भी रहेगा, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो अपना आप में एक बड़ा विशाल ग्रंथ है और संस्कृत में है। तो हम बस प्रभु की शरण में जो जैसी प्रेरणा देंगे, वैसे हम वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा करीब बस एक साल से, एक करीब एक साल, कैसे एक साल हो गया एग्जैक्टली, हमने हर महीने एक कौन बनेगा राम भक्त के नाम से एक ऑनलाइन क्विज आरंभ किया है। तो उसमें देश विदेश से 100 से अधिक लोग जुड़ते हैं, और उस पढ़ रामचरितमानस का एक अंश, करीब 45 दिनों का अंश पढ़कर आते हैं, और उस पर से क्विज का आयोजन होता है। वो भी एक प्रेरणादायक है। उसमें से छोटे मोटे अवार्ड वितरित किए जाते हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। इसके अलावा हम सब लोगों ने मिलकर अध्ययन करके अपने हिसाब से कई पुस्तकों का प्रकाशन किया है। एक तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में, तो जो रामचरितमानस का एक 8% सिर्फ रामचरितमानस से ही वो चौपाई दोहे सोरठे पिकअप किए, उसमें कोई एडिशन नहीं। उसका उद्देश्य यही है कि बहुत कम समय में रामचरितमानस को हम जान सकें, समझ सकें, पढ़ सकें, और उससे अगर हम प्रेरणा मिल जाए तो पूरी रामचरितमानस का अध्ययन करें। पहली बार ये 2013 में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद में सेकंड एडिशन आया, और इसको तेलुगु, बांग्ला, मैथिली, भोजपुरी, इंग्लिश, गुजराती और अवधी में इसका अनुवाद हो चुका है। 2016 में एक रामचरितमानस शब्द अनुक्रमणि का प्रकाशन हुआ, और अभी फिलहाल पिछले साल ही 2025 में श्रीमद् भगवत गीता का शब्द अमेरिका का प्रकाश हुआ। अभी वाल्मीकि रामायण का कोर्स आरंभ होगा, जो अभी मैंने 2 मिनट पहले बात की थी। उस पर भी अब एक पुस्तक तैयार हो रही है। मैं ये कहूँगा करीब करीब 95% हो चुका काम उसका। अगले 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के अंदर वो प्रकाश के लिए चली जाएगी। अभी टेंटेटिवली इसका नाम है संक्षिप्त वाल्मीकि रामायण, पर हो सकता है वो नाम बदला जाए। 2 और किताबों पर काम चल रहा है, श्री रामचरितमानस शब्दकोश, जिसमें हमारी आदरणीय सुश्री विनीता मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो काम कई 4-5 साल से चल रहा है, परंतु बहुत बड़ा काम है, इसलिए अभी अभी और चलेगा साल 2 साल, तब आगे प्रकाशन उसका होगा। इसी प्रकार से जो श्रीमद् भगवद गीता का जो कोर्स किया था, उससे प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता से चयनित 251 श्लोक पर एक पुस्तक प्रकाशित होगी, और उसमें उन श्लोकों का पदच्छेद, अन्वय, शब्दार्थ और सरल अर्थ होगा। इसके अलावा भी कई अन्य किताबें हैं। रामायण अत्यंत 30 दिनों में, राम काव्य पीयूष, कृष्ण काव्य पीयूष, राम हाइकु पीयूष, भारत काव्य पीयूष, और रामायण के मोती या पल्स ऑफ रामायण, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेख हैं, और वैश्विक लघु कथा पीयूष। तो जो इस पटल से प्रेरित होकर हम सब ने मिलकर उनका प्रकाशन किया है। एक और बात बताता हूँ, उसके बाद में मैं रुकूंगा। 2015 आई थिंक, या 2015 में हमने पहली अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। वो बेंगलोर में हुआ था, और उसके बाद में प्रेरित होकर अब लगातार साल 2 साल में एक बार, अब तो नियमित साल भर हो गया पिछले 4-5 साल से, अब तक 8 इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो चुका है। और जो अंतिम थी वो दिसंबर 2025 में आईआईटी रुड़की में हुई थी, जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ने उसको होस्ट किया था। और प्रभु ने चाहा तो 9वीं भी इस दिसंबर में आयोजित होगी। अभी उसका स्थान, लोकेशन अभी फिक्स नहीं किया हुआ है। कहने को तो बहुत कुछ है, पर आज जैसे मैंने कहा कि मन जरा ऐसा ही है, तो इतना ही मैं कहता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। और पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और विशेषकर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय एम्बेसडर श्री अखिलेश मिश्र जी का स्वागत करता हूँ। तो
आदरणीय अखिलेश मिश्र जी के स्वागत में एक बार सब लोग तालियां तो बजाएं। अब इसके बाद में हम डिप्लोमा इनका औपचारिक परिचय बाद में मैं भाई विनेश शर्मा जी का आमंत्रित करूंगा करूंगा जो इनका औपचारिक परिचय देंगे। पर इसके पहले मैं मिश्र जी से अनुमति चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो डिप्लोमा, क्योंकि जो हमारे विद्यार्थी हैं यहाँ इस कोर्स में, जी। विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चा आपको दिख रहा है, अथर्व तिवारी। अथर्व, तुम किस क्लास में हो अथर्व बेटा? सभी को सादर प्रणाम। सर मैं 11th में हूँ। हाँ, 11th में। पर पिछले 2 साल से आई थिंक जुड़ा हुआ, और हर हर कोर्स में ये आता है और बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। सब बहुत बहुत स्वागत। सर आप तो सभी हमने का आशीर्वाद है, प्रभु राम की कृपा। तो मैंने अभी तुलसी रामायण की राठ पंक्ति की बात की, पुस्तक की बात की। उसका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोफेशनली में करवाया है, और उसका यूट्यूब में कन्वर्जन हो रहा है। पर उसके लिए जो पिक्चर्स चाहिए बैकग्राउंड में, वो अथर्व ने से बनाया, और आज ही वो पूरा काम उसने पूरा किया है। पूरे साल भर से, 2 साल 1.5 साल से इस पर काम कर रहा है। सो बहुत बहुत आशीर्वाद भेजे तुमको। भगवान बहुत धन्यवाद प्रगति सर। प्रदान करें। तो ये इतने छोटे बच्चे से लेके हमारे पास ऐसे विद्यार्थी जो 80-80+ हैं। सो बहुत बड़ी रेंज। और बड़ा उत्साह है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने बताया तीसरी बार डिप्लोमा है। कुछ लोग पहली बार तो किया ही है, दूसरी बार भी वही डिप्लोमा किया है, फिर तीसरी बार भी किया है। नॉर्मली कोर्स में आदमी दोबारा इसलिए आता है कि वो फेल हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, फेल हो गए तो भाई दोबारा आप लेना पड़ेगा कोर्स। यहाँ पर लोग पास होने के बाद में दोबारा आते हैं। पर रामचरितमानस का ग्रंथ ही ऐसा है, जितना उसमें डूबते हैं उतना ही डूबने का मन करता है। तो तीसरी बार भी लगता है कि अरे कुछ नया जानने को मिल रहा है। और इस ट्रेंड से निश्चित है कि अभी चौथी बार ही आए होगा। फिर में से इसी में से आधे लोग फिर चौथी बार जुड़ेंगे। सो ये इस ग्रंथ का कमाल है। ये किसी हमारा कमाल नहीं है, आपका कमाल नहीं है, किसी का कमाल है। इस ग्रंथ का कमाल है कि इसका बार बार इसमें इसको पढ़ने का मन करता है, इसको समझने का मन करता है, इसमें डूबने का मन करता है। सो आपकी अनुमति से मिश्र जी, हम जरूर जरूर। हमारे 66 जो अवार्डीज हैं उनका उनका नाम आमंत्रित करते हैं। उनका सर्टिफिकेट यहाँ स्क्रीन पे मेरे अनुज हैं, जी। शिव अग्रवाल, वो फ्लैश करेंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि अभी अपनी नेचुरली जब सर्टिफिकेट फ्लैश होगा तो हम तालियां बजाना चाहेंगे। पर थोड़ा रुक लें, सारे 66 सर्टिफिकेट वितरित हो जाए, फिर एक साथ ताली बजाएं। ठीक है, आपको ठीक लग रहा है ये सुझाव? तो जो नाम है हमने कि जो क्लास में रोल नंबर है, रोल नंबर भी यहाँ पर बिल्कुल अपने चलता है जैसे कोई यूनिवर्सिटी है। तो उसके रोल नंबर के हिसाब से ये नाम है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ रोल नंबर 101। इसके बाद मैं रोल नंबर नहीं बोलूँगा। तो सबसे पहले हैं श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी। इसको बड़ा कर सकते हैं शिव? नहीं, ये मैक्सिमम ही है। ये मैक्सिमम, अच्छा। तो श्रीमती आशा श्रीवास्तव जिन्होंने अभी जो हमें तुलसी स्तुति गा के सुनाई थी। सो श्रीमती आशा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। पर बाद में सबको अंत में एक साथ बधाई देंगे। और फिर उसके बाद में है डॉक्टर आशुतोष कुमार। डॉक्टर आशुतोष कुमार, बहुत बधाई आशुतोष जी। फिर श्री अथर्व तिवारी जो बालक में बात कर रहा था। धन्यवाद सर। फिर प्रोफेसर भरतराज सिंह। धन्यवाद धन्यवाद सर। अभी बहुत जो मैं बहुत बात कर रहा था भरतराज सिंह, ये 80+ हैं। और ये हर एक्टिविटी में भाग लेते हैं और हर क्विज में भाग लेते हैं। और ये बहुत अमेजिंग प्रभु राम चमत्कार की है। कृपा और आपका सानिध्य, आपका सबका शुभकामनाएं। प्रभु राम से जुड़े रहते हैं। मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं बहुत 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 लखनऊ शुभ को और आपको और विशेषकर सभी सुधीजनों को और हमारे मुख्य अतिथि को बहुत बहुत प्रणाम। श्रीमती छवि जैन। आगे भाई श्री छविनाथ लाल, डॉक्टर हरदीप कौर, डॉक्टर कल्पना शर्मा, श्रीमती माया देवी, श्रीमती मीनाक्षी आनंद, सुश्री मीनाक्षी भाईलाल सोनी, श्रीमती मीनू अग्रवाल। हमारी मीनू दीदी भी यूके में हैं, और इनका स्वास्थ्य भी बहुत ठीक नहीं रहता। और फिर भी वो अपने बेड बेड से ही क्लास अटेंड करती हैं।
और सारी एक्टिविटीज में भाग लेती हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग पर्सनालिटी। श्री पवन कुमार शर्मा, श्रीमती प्रेमलता माहेश्वरी, श्रीमती रंजना कुमार, श्रीमती शीतल गुप्ता, धन्यवाद भैया। श्रीमती स्मिता नरेंद्र लाधावाला, श्री सुशील कुमार शर्मा, श्री तरुण सैनी, डॉक्टर उर्मिला त्रिपाठी, श्रीमती उषा कपूर, श्रीमती विजयश्री द्रविड़, श्रीमती उषा बंसल, प्रोफेसर विनय शर्मा, श्रीमती विजया दुबे, डॉक्टर राजरानी शर्मा, श्रीमती साधना गर्ग, थैंक यू सर। श्रीमती अलका श्रीवास्तव, श्रीमती कुमकुम भदौरिया, धन्यवाद सर। श्रीमती निरोज गोयल, श्रीमती पूर्णिमा अग्रवाल, श्रीमती सरिता श्रीवास्तव, श्री श्याम कुमार सिंह, श्रीमती सुनीति अग्रवाल, श्री रविंद्र स्वरूप भटनागर, श्रीमती पूर्णिमा मालानी, श्रीमती शकुंतला श्रीवास्तव, डॉक्टर अंजू बाला, श्री कैलाश शर्मा, डॉक्टर विष्णु शरण अग्निहोत्री, श्रीमती शिवानी सिंगल गुप्ता, श्रीमती ऋतु आलोक, सुश्री नेहा, श्रीमती नीलिमा पालीवाल, श्रीमती रेणु चंद्रा माथुर, डॉक्टर जयशंकर यादव, श्रीमती सुनीता पांडे, डॉक्टर योगेश कुमार उपाध्याय, श्री रामचंद्र शुक्ल, धन्यवाद। श्रीमती पूर्णिमा अवस्थी, श्रीमती मनीषा शर्मा, श्री नवीन कुमार गोयल, श्री रमेश राम गिरीश द्विवेदी, प्रणाम। श्री राकेश चौबे, श्रीमती बीनू द्विवेदी, जय श्री राम सर। जय श्री राम, श्रीमती अमिता गुप्ता, डॉक्टर प्रज्ञा अग्रवाल, श्री अमिताभ सिंघल, डॉक्टर रीना अग्रवाल, डॉक्टर अशोक अभिषेक, श्रीमती उमा दुबे, श्री उमेश चंद्र, सर प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर रजत अग्रवाल, श्रीमती पुष्पा शर्मा, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, डॉक्टर राजीव पाटिल। सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबके लिए एक साथ तालियां बज जाए। जय सिया बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सिया राम। मैं आपको मिश्र जी बताना चाहूंगा कि जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री राम। जय श्री तो राम। इनमें से कई मित्र भारत से बाहर रहते हैं, एनआरआईज हैं। तो सिंगापुर में है, यूके में है, ऑफ कोर्स यूएसए में है, और भी किसी कंट्री में तो मुझे इसमें स्मरण नहीं आ रहा। क्लास सप्ताह में एक दिन होती है, और होती थी हर गुरुवार को 9 बजे से 10 बजे भारतीय समय के अनुसार, ताकि सभी कंट्री के लोग जुड़ सकें। ऑस्ट्रेलिया से भी लोग जुड़ना चाहते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन तो बिल्कुल मैच नहीं होता, क्योंकि आपको तो पता ही है, आप तो सारे विश्व में भ्रमण कर चुके हैं। कहीं कोई टाइम है, कहीं कहीं टाइम। अच्छा, सुधा बहन जी को फोन कर लो। सुधा बहन जी को। आप म्यूट हो जाइए ना दीदी। और सभी बहुत सारे कंट्री से लोग जुड़े हैं, मुझे जैसे मैंने बताया। और सभी सोसाइटी के सभी स्पेक्ट्रम्स हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ मेडिकल डॉक्टर हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, कई हमारी माताएं बहनें जो हाउस वाइफ्स हैं, कुछ मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। तो इट्स कटिंग अक्रॉस, आई वुड से, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और वही रामचरितमानस का कमाल है। हमारा इसमें क्या कमाल है कि वो हर हर किसी को अपना आप तरफ ट्रेन करती है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इस कोर्स में भाग लेने के लिए, और उसको सफलतापूर्वक
उत्तीर्ण करने के लिए हर क्लास के बाद में क्विज होती है, मल्टीपल चॉइस। और क्विज में बड़ी भी मैं दो दाल रोटी के लिए प्रोफेसर हूँ मैनेजमेंट का, तो प्रोफेसर क्विज को भी हम ऐसा जितना भी क्लिष्ट उतना बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि ज़्यादा हमारा उद्देश्य तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेल हो। प्रोफेसरों की एक आदत है कि विद्यार्थियों को फेल करो जी, पास नहीं करना, पर हम कितना भी प्रयास करें सब लोग पास हो ही जाते हैं। एक कांड के बाद, बाल कांड के बाद में देर इज एन एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, सेमेस्टर मिड सेमेस्टर एग्जाम। अयोध्या कांड के बाद में दूसरी मिड सेमेस्टर एग्जाम अयोध्या कांड पर आधारित। फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड के बाद में थर्ड मिड सेमेस्टर एग्जाम, और लंका कांड और उत्तरकांड में चौथी एग्जाम। उससे भी हमारा पेट नहीं भरता, तो फिर बाद में एक फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम ऑन द एंटायर श्री रामचरितमानस। So this is how it is done, and those who score 70%, only those qualify for this. अगर किसी के 70% नहीं आते, उसका रीज़न ये नहीं कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, कि वो जो स्किप कई चीज़ें कर जाते हैं, दे मिस एग्जाम्स, मिस क्विजेस। और चूंकि सभी हम सांसारिक लोग हैं, कुछ न कुछ चलता ही रहता है, तो दे मिस नॉट बिकॉज दे वांट टू मिस, परिस्थिति ऐसी हो जाती है। सो दिस इज काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। अब मैं आपकी आज्ञा से भाई श्री विनेश शर्मा जी का आमंत्रित करता हूँ। भाई श्री विनेश शर्मा IIT रुड़की में मार्केटिंग के प्रोफेसर है। तो IIT में प्रोफेसर होता है वो सभी चीज़ें जानता है, मैंने ऐसा सुना है। तो मार्केटिंग तो चलो प्रोफेसर नाम से है, पर इनका स्पिरिचुअल स्टडीज़ में बहुत रुचि है। तो इनका मैं बहुत विस्तार से परिचय नहीं दे रहा, ये शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इज बिग सपोर्ट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो विनेश जी का मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि एम्बेसडर श्री अखिलेश मिश्र जी का औपचारिक परिचय दें और फिर उन्हें आमंत्रित करें उनके आशीर्वचन के लिए। जय श्री राम। विनय जी, आपका स्वागत है। जय सिया राम। इस पावन सभा में सर्वप्रथम श्री रामचरित भवन परिवार के संस्थापक, हम सबके आदरणीय गुरु श्री ओम गुप्ता सर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अखिलेश मिश्र जी को सादर प्रणाम। जय सिया राम। और सभा में उपस्थित सभी राम अनुरागियों को मेरा वंदन, मेरा नमन। जय सिया। गौरव प्रतीत होता है कि आज मुझे श्री मिश्र जी का परिचय सभा में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे मुख्य अतिथि जी से मेरी व्यक्तिगत रूप से भी भेंट हमारे संस्थान में पहले हुई है, और आपके सार संपन्न सुंदर व्याख्यान को सुनने का अवसर भी मुझे प्राप्त हो चुका। माँ सरस्वती की कृपा के साक्षात प्रतीक, वाणी तथा विचारों से अत्यंत श्रेष्ठ श्री अखिलेश मिश्र जी ने भारतीय विदेश सेवा में रहते हुए 3 दशकों से अधिक समय अपने राष्ट्र की सेवा की। आप मूल रूप से भोलेनाथ की नगरी वाराणसी से संबद्ध हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी के क्वींस इंटर कॉलेज से प्रारंभ हुई, और प्रारंभ से ही विलक्षण प्रतिभा और ज्ञान के धनी आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों में रहे, और उसके पश्चात IIT BHU वाराणसी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, और यहाँ पर भी दोनों ही पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के टॉपर और स्वर्ण पदक विजेता रहे। 1989 में भारतीय विदेश सेवा में चयनित होकर आपने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, और 3 दशक से अधिक लंबे समय राजनयिक करियर में मिश्र जी ने पेरू, इटली, नेपाल, अमेरिका, तंजानिया, अफगानिस्तान और मालदीव सहित अनेक भारतीय राजनयिक मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उन्होंने कनाडा के टोरंटो में भारत के काउंसल जनरल, मालदीव में भारत के राजदूत, आयरलैंड में भारत के राजदूत तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR नई दिल्ली के महानिदेशक के रूप में अपनी विशिष्ट सेवाएं। इसके अतिरिक्त विदेश मंत्रालय में नेपाल और भूटान संबंधों में प्रभारी संयुक्त सचिव तथा बहुपक्षीय आर्थिक संबंध प्रभाग के संयुक्त सचिव के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक रहा है। राजनीतिक एवं सुरक्षा मामलों से लेकर आर्थिक, वाणिज्यिक, निवेश, तकनीकी, शिक्षा, अनुसंधान, सांस्कृतिक, कूटनीति, भारतीय प्रवासी समुदाय तथा विकास साझेदारी जैसे अनेक क्षेत्रों में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
आज मिश्र जी अपना समय संस्कृत साहित्य के गहन अध्ययन को समर्पित कर रहे हैं। संस्कृत, वैदिक और शास्त्रीय साहित्य, हिंदी उर्दू काव्य, आध्यात्म तथा योग में उनकी विशेष अभिरुचि सदैव से रही है। भाषाओं के जानकार होने के नाते वे स्पेनिश, इतालवी और नेपाली भाषा भी जानते हैं। ऐसे विद्वान, अनुभवी और कर्मठ राजनयिक का हमारे बीच उपस्थित होना हम सभी के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। आइए हम सब मिलकर श्री मिश्र जी का हार्दिक स्वागत करें। और अब मैं श्री अखिलेश मिश्र जी से निवेदन करता हूँ कि वे इस पावन सभा को संबोधित करें। जय श्री राम। नमस्कार, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम और जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर ओम गुप्ता जी का उनके उत्साह, उनकी अक्षुण्ण ऊर्जा और राम भक्ति तथा अपने निरंतर कार्यक्रमों से विश्व भर में राम कथा के प्रति और रामचरितमानस के प्रति, कृष्ण के प्रति, महाभारत और गीता के प्रति रुचि उत्पन्न करने का सत्प्रयास जो करते रहे हैं, उसको मैं साधुवाद देता हूं और भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम से, उनके इस अभियान से जुड़े हैं, वो सब हमारे लिए प्रणम्य है और सबका मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। जो इस कन्वोकेशन में सफलतापूर्वक उन्होंने इस डिप्लोमा, रामचरितमानस में डिप्लोमा प्राप्त किया है, उन सबको विशेष रूप से मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और मंगल कामना करता हूं। कार्यक्रम का प्रारंभ एक बहुत ही मार्मिक कविता से हुआ। होते नहीं तुलसी अगर, नहीं राम को हम जानते। वस्तुतः राम को जनाने का काम तो उसका श्रेय वाल्मीकि को जाता है, और वाल्मीकि ने नारद से वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही एक प्रश्न किया था कि कौन है वह गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढ़व्रत होने के साथ साथ सच्चरित्रवान, विद्वान, समर्थ होने के साथ साथ ही धैर्यवान, जितक क्रोध, अनसूयक और सर्वदा प्रियदर्शी भी हो, जो सर्वभूत हितकारी भी हो, लेकिन उसमें क्षमता ऐसी हो कि उसके रुष्ट होने पर युद्ध में देवता भी भयभीत रहे। चारित्रेण को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान कह कह समर्थो कश्चैक प्रियदर्शिनः, आत्मवान को जित क्रोधो, द्युतिमान को अनसूयकः, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। मित्रों, वाल्मीकि की इस जिज्ञासा के मूल में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 16 गुण हैं जो यथार्थ रूप में मानवोचित गुण हैं, जो वाल्मीकि की कल्पना में किसी आदर्श पुरुष में होने चाहिए। ये अनिवार्य गुण हैं लौकिक दृष्टि से संचालन करने के लिए, चाहे इस समूची सृष्टि का संचालन करना हो, या राज्य का संचालन करना हो, देश का प्रशासन करना हो, परिवार में समरसता की आवश्यकता हो, या व्यक्ति की वैयक्तिक सुख शांति और प्रतिष्ठा के लिए भी इन गुणों की आवश्यकता है। मुझे आश्चर्य होता है कि कितने कितने वर्ष बीत गए, शताब्दियां, सहस्त्राब्दियां बीत गई, लेकिन जो प्रश्न वाल्मीकि ने नारद से किया था, मैं समझता हूं कि अगर आज भी या कभी भी हम यह प्रश्न करें अपने मन में, तो उत्तर में केवल एक ही नाम आएगा, श्री राम। श्री राम के जैसा उत्तम, उदात्त, अनुकरणीय और सर्वगुण संपन्न चरित्र और कोई भी नहीं। श्री राम का चरित्र और आदर्श दोनों ही सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, कालातीत है, मर्यादा के प्रतीक हैं। वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम से युक्त वैदिक मूल्यों के अनुसार जीवन आचरण का एक उदात्त उदाहरण प्रस्तुत किया था। श्री राम स्वयं सदा ही मूल्यों और मर्यादाओं की रक्षा और निष्ठा के प्रति समर्पित थे। उनसे प्रेरित हर व्यक्ति
राम की इस प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ था। भाई के रूप में भरत का समर्पण हो, त्याग हो, लक्ष्मण की सेवा भावना हो, क्षमा और करुणा एवं पवित्रता की मूर्ति सीता हो, निस्वार्थ सेवा के अनन्य प्रतीक हनुमान हो। तो राम न केवल स्वयं में गुणों के आगार थे, बल्कि उनसे जुड़ा हुआ हर पात्र उनसे अमृत की तरह से गुणों को प्राप्त करता था। वाल्मीकि के राम ऐसे थे कि उन्हें मनुष्य बने रहना ही भाता था। अग्नि परीक्षा के समय जब ऋषि मुनि देवगण राम को देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु बताते हैं, तो राम स्वयं कहते हैं, आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम। मैं तो स्वयं अपने को मनुष्य मानता हूं, दशरथ का पुत्र ही मानता हूं। मैं जो हूं उसके बारे में आप ही मुझे बताएं। लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें राम को निस्संदेह परम ब्रह्म का ही मनुज रूप बताया गया है। अगुण रूप अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, त्यहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। तुलसी ने श्री राम को जब भी मानव सुलभ लीलाओं को करते हुए प्रस्तुत किया, हर बार उन्होंने चेताया है पाठकों को कि यह केवल लीला है। राम का जो वास्तविक स्वरूप है वो परम ब्रह्म स्वरूप ही है। और जब जब किसी को इन लीलाओं को देखकर राम के एक साधारण मनुष्य होने की शंका होती है, तो तुलसीदास तुरंत उसका निराकरण करते हैं, चाहे भारद्वाज को हो या पार्वती को हो या गरुण को हो। तो हर किसी भी पात्र को या सामान्य पाठक को जब भी कभी शंका होती है कि अरे ये तो सामान्य पुरुषों की तरह से व्यवहार हो रहा है, तो वो हमेशा हर बार याद दिलाते हैं कि नहीं, ये केवल लीला मात्र है। राम को परम ब्रह्म का स्वरूप ही मानो। मित्रों, लेकिन अगर राम परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, तो फिर राम की धर्मपत्नी सीता का हरण क्या? सीता के वियोग में या लक्ष्मण की मूर्छा के समय साधारण मानवों की तरह विलाप क्या? जब समस्त सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश सहजता से इच्छा मात्र से कर सकते हैं, तो ये सब क्या प्रपंच है? रावण कुंभकर्ण युद्ध जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए इतना भयंकर युद्ध करते हैं, ये प्रपंच क्यों? मित्रों, तुलसीदास का उद्देश्य केवल वाल्मीकि के तरह से आदर्श प्रस्तुत करना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि वह चरित्र सर्वजन सुखाय कैसे बने, जिससे पूरे समाज का, केवल ज्ञानी और महान भक्तों, ध्यानियों और विज्ञानियों का ही नहीं, उनके मत में कीरति भनति भूति भली सोई, सुरसरी सम सबकर हित होई। गंगा का जल हो या अग्नि की ऊर्जा हो या सूर्य का ताप हो, सर्वदा तटस्थ होते हैं, बिना किसी पक्षपात के या भेदभाव के समस्त जगत का कल्याण करते हैं। सुरसरी के समान सबका हित करने में सक्षम ज्ञान तभी होगा जब वह सुगम और सर्वग्राह्य होगा। वेद तो सभी समस्त ज्ञान का मूल वेद है, परंतु वेद का अर्थ गूढ़ है, अतः उसको सुग्राह्य बनाने के लिए क्रमशः उपनिषदों की रचना हुई। रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों और भक्ति काव्यों, नीति काव्यों की रचना की गई।
लोक कल्याण और समस्त हित चिंतन से ही प्रेरित होकर तुलसीदास जी ने अवधि में रामचरितमानस की रचना की। यद्यपि वे संस्कृत के भी महान विद्वान और निपुण कवि थे, राम की कथा तो बहुत पहले से ही सुविदित थी। जैसे योग सूत्र में योग का दर्शन, हाँ, योग सूत्र तो बहुत पुराना है, लेकिन योग को प्रचार में लाना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी भूमिका रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से योग को घर घर पहुंचा दिया है, हर देश में पहुंचा दिया है। इसी तरह से तुलसीदास जी की बहुत बड़ी भूमिका है कि राम नाम रामचरित्र को विशाल भारतीय भूखंड में जन जन तक घर घर में पहुंचाने का अभूतपूर्व श्रेय तुलसी और उनके रामचरितमानस को ही दिया जा सकता है। समाज के हर वर्ग में, भारत के विशेषकर उत्तर मध्य भारत में दूरस्थ अत्यंत पिछड़े गांवों में भी अत्यंत अशिक्षित व्यक्तियों को भी मानस के दोहे और चौपाइयों के माध्यम से सही गलत का निर्धारण करते मैंने खुद देखा है। सबके जीवन में राम पारिवारिक सदस्य की तरह से अपने बनकर विचरते हैं, ये मैंने खुद अनुभव किया और यह संभव हुआ है मानस की महिमा के कारण ही। कितना संबल, शक्ति और जिजीविषा तुलसीदास के दोहों और चौपाइयों दी है, उसका भी प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा है गिरमिटिया देशों में, जैसे फिजी में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद टोबैगो में, गयाना में। वहां जाकर के मैंने देखा है भारतीय मूल के समुदायों में मेरी आंखें भर आती हैं जब मैं कल्पना करता हूं कि कुछ 100-150 साल पहले जब वो पूर्वज गए थे और कितने कष्ट में थे, कितनी प्रताड़ना शोषण उनका होता था। भारत के साथ संपर्क का कोई भी अन्य साधन नहीं था, तब भी इन दोहे चौपाइयों और ये हनुमान चालीसा, इनके माध्यम से प्रवासी भारतीय अपनी जन्मभूमि से, भारतीय धर्म और संस्कृति से, भाषा से, परंपराओं से जुड़े रहे और 7-8 पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी उनमें ये परंपराएं जीवित हैं। मित्रों, औषधि यदि अत्यंत कड़वी होती है तो लोग उसे नहीं खाते हैं, इसीलिए काव्य रस में भी रमणीयता और आकर्षण होना ही चाहिए, उसकी लोक कल्याण के भाव की सफलता के लिए। इसीलिए राम कथा और रामचरितमानस में राम के जीवन आचरण में सबकी रुचि, सभी वर्णों, सभी वर्गों, सभी सामाजिक आर्थिक शिक्षा स्तर और बुद्धि के विकास वाले लोगों, आबाल वृद्ध, हर व्यवस्था के हर मनुष्य को अपनी अपनी प्रवृत्ति और अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रेरक प्रसंग मिल जाते हैं। नाना रूप विधाता त्वम भक्तानाम ध्यान हेतवे, येषु रूपेषु यत प्रीति तत्तद रूपम बिभर्षि च। तो भक्त की रुचि के अनुसार, भक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार रामचरितमानस में उसके कल्याण का सूत्र और साधन उपलब्ध है। तो यह स्वाभाविक ही है कि सभी अपनी अपनी दृष्टि से राम को और राम के चरित्र को, उनके व्यवहार को, उनके उदाहरण को विविध रूप से देखते हैं, विविध रूपों के प्रति उनकी आस्था और भक्ति रहती है। तो कोई माँ कौशल्या की तरह से रामलला के प्रति आकृष्ट है, तो कोई दशरथ की तरह पुत्र प्रेम में रत है, कोई भाई की तरह से उनको मानता है, कोई लास्य भाव से, तो कोई शूरवीर ओजस्वी रूप को प्रणाम करता है, तो कोई उनके राजा राम को स्वरूप को प्रेय मानता है, अनुकरणीय मानता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुभुति सब संता। तो इस तरह से रामचरितमानस में हर व्यक्ति डुबकी लगा सकता है और एक नया मोती, नया रत्न अपने रुचि के अनुसार, अपने किस स्तर पे वो डूबता है उसके हिसाब से वो रत्न निकाल सकता है। तो राम के आदर्श में न केवल सामाजिक
सर्व समावेशी कल्याणमयी भावना है, अपितु वह आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों स्तरों पर श्रेष्ठतर, श्रेयस्कर और सकारात्मक जीवन के लिए प्रेरणा का भी प्रचुर आगार है। उन सब का आधार सत्य धर्म की निष्ठा है। जैसे व्यक्तिगत जीवन के लिए चरित्र और सदाचरण का क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या उदात्त स्वरूप होना चाहिए, वो हम आराम से पा सकते हैं। सामाजिक संबंधों के निरूपण में, चाहे परिवार के भीतर हो या राष्ट्र के भीतर हो, प्रजा और राजा का क्या संबंध हो, सुशासन किस तरीके से हो, गुरु शिष्य क्या संबंध क्या हो, स्त्री पुरुष के बीच संबंधों में सौमनस्य कैसे हो, इन सब का प्रतिरूप मुझे रामचरितमानस में और राम के चरित्र में दिखता है। ऐसे ही मनुष्य और प्रकृति का जो सामंजस्यपूर्ण संबंध है, उसका भी विलक्षण निरूपण तुलसीदास जी ने किया है। जैसे वानर गण तो उनके सेनानी हैं, हे खग हे मृग, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तो इसे जिस तरीके का अपनापन श्री राम का दिखता है प्रकृति के प्रति, न केवल मनुष्यों और जीवों के प्रति, समस्त सृष्टि के प्रति, वो हमें हर स्तर पर और ऊंचा जाने के लिए प्रेरित करता है। श्री राम भारतीय सनातन मूल्यों के, धर्म के विग्रह है। श्री राम के बिना भारत की, भारतीय दर्शन और संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि विविध शत्रु शक्तियां जो भारत को निरंतर क्षीण दीन हताश देखना चाहती हैं, वो श्री राम के चरित्र के ऊपर भी अत्यंत विद्वेषपूर्ण और षड्यंत्र पूर्वक निरंतर घृणित आरोप और प्रत्यारोप और प्रोपेगेंडा करते जा रहे हैं। राम कथा के कुछ प्रसंगों को जिस तरीके से अत्यंत गर्हित रूप करके, तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है, उससे बहुत ग्लानि होती है, क्षोभ होता है। जैसे राम रावण युद्ध को मैंने देखा कि वो आर्य और द्रविड़ का संग्राम बताते हैं, या क्षत्रिय वर्सेस क्षत्रिय और ब्राह्मण का विद्वेष दिखाते हैं, जबकि ये नहीं मालूम कि रामचरित या वाल्मीकि सब में है कि चाहे ताड़का हो, खरदूषण हो, बाली हो, रावण हो, सबको राम ने अपना पद मोक्ष प्रदान किया। इसी प्रकार सीता और राम के संबंधों को भी अपनी दूषित घृणित मानसिकता से नहीं छोड़ा है। और अग्नि परीक्षा हो या विसर्जन का प्रसंग हो, इन सब के प्रति तरह तरह की भ्रम फैलाने वाली रचनाएं की जा रही हैं, और उनके माध्यम से विद्वेष फैलाया जा रहा है, लोगों की आस्था पर कुठाराघात किया जा रहा है। मित्रों, मैं समझता हूं कि हम सब जो रामचंद्र जी के भक्त हैं, उनके अनुयायी होना चाहते हैं, उनसे आदर्श, उनसे ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, हम सब के लिए ये आवश्यक है कि मानव शरीरधारी श्री राम की सुख दुख अनुभवमयी जितनी जागतिक लीलाएं हैं, उनको श्री राम के अजर अमर सर्वव्यापी निराकार निर्लिप्त रूप के साथ तारतम्य स्थापित करके और उसके संज्ञान के साथ ही उनका हमें विश्लेषण करना चाहिए। जो मानव शरीरधारी राम की लीलाएं हैं, उनके साथ राम के जो परम ब्रह्म स्वरूप है, उसके तारतम्य के संज्ञान के बिना राम कथा, विशेषतः श्री रामचरितमानस को पढ़ने की सार्थकता नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, तुलसीदास के राम परम ब्रह्म ही है, यद्यपि वो इस तरह की लीलाएं करते हैं। वाचो यस्मात् निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन मनुषा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। तो जो अनाद्यंत है, जो परमात्मा इंद्रियों से अग्राह्य है, वाणी से अनिर्वचनीय है, उसके विषय में तो अल्पमति वाले व्यक्तियों को कभी पूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता। लेकिन जो इंद्रिय सीमाएं हैं, उनके चलते जो अज्ञानता है, वो एक बात है। लेकिन दूसरी पूरी तरह से अलग बात है कि जो कुछ मूढ़ हैं, अल्पज्ञ हैं, जो दंभ पूर्वक
अपनी दूषित और द्वेषपूर्ण चिंतन जन्य विचारों को ही सर्वोपरि मानकर दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं और अन्य अपने अलावा वो सबकी भर्त्सना करते हैं। ये चिंता की बात है और इसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म। जो मद में ग्रस्त है, जो धन के मद में मोहित है, मूढ़ है, उसे परम ज्ञान हो ही नहीं सकता। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधाः। तो जो अविद्या में लिपटे हुए हैं लेकिन स्वयं को अत्यंत धीर गंभीर विद्वान पंडित मानते हैं, वे उसी तरह से भटकते रहते हैं, इधर उधर चोट खाते रहते हैं जैसे अंधों का समूह है जो कि अंधों के द्वारा ही आगे बढ़ लिया जा रहा है, उनका नेतृत्व अंधे ही कर रहे हैं। इस तरह के जो अहंकारी हैं, मूढ़ हैं, षड्यंत्रकारी हैं, देशद्रोही हैं, भारतीय संस्कृति के द्रोही हैं, ऐसे रामद्रोहियों के कुचक्र से बचकर पथभ्रष्ट होने और गर्त में गिरने से बचने के लिए हमें सदा सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूं कि रामचरितमानस के विद्वानों द्वारा और वरिष्ठ भारतीयों के द्वारा, डॉक्टर ओम गुप्ता जी जैसे बहुत से लोग हैं, उनके अध्यवसाय से जो ये शुभारंभ किया गया है, यह अध्ययन और शिक्षण का प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है और सराहना के योग्य है। राम में भक्ति, राम का ज्ञान और राम के नाम का कवच ही हमें हर तरह के षड्यंत्रकारियों के, हर तरह के मायावी और कपटी आघातों और संकटों से बचा सकता है और हमारी संस्कृति के लिए इससे बड़ा संरक्षक और कोई तत्व नहीं है। एक बार पुनः मैं डॉक्टर श्री ओम गुप्ता जी को और आप सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री, बहुत 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 धन्यवाद मिश्र जी। आपने हमने शायद पूरे साल में रामचरितमानस से नहीं सीखा, वो आज आपसे सीखने को मिला, जानने को मिला। कई विषयों पर आपने आज बात की, तो आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपने आरंभ तो वाल्मीकि रामायण से किया है, वो हमारे स्वार्थ की भी बात है कि हम वाल्मीकि रामायण का कोर्स 2 महीने में शुरू करने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। लोगों को लगेगा मैंने पहले से आपको इस बारे में क्या कहा होगा। इट्स नॉट ए सेटअप, इट्स इंस्टेंट। तो वाल्मीकि रामायण अपना आप में एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। अब हम तो अभी पढ़ना शुरू किया है थोड़ा बहुत और समझते जा रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको लेटेस्ट नंबर बताऊं, अब तक 204 मित्रों ने वाल्मीकि रामायण के डिप्लोमा कोर्स में रुचि प्रकट की है और अभी तो 2 महीने बाकी हैं। अभी करीब करीब 4-5 दिन पहले ही हमने इसकी घोषणा की थी। सो बहुत उत्सुकता है वाल्मीकि रामायण को पढ़ने की, समझने की, क्योंकि एक ऐसा ग्रंथ है, एक तो इतना विशाल ग्रंथ है। संस्कृत में तो हमारी हिम्मत नहीं होती है इसको खोलने की। हमारी मोटी मोटी 2 किताबें पढ़ी हुई, पर इसको देखते ही डर लगता है। सो हमारा प्रयास ये रहेगा कि वो हमारा इस कोर्स के माध्यम से वो भय थोड़ा सा मन में से निकल जाए। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी। सब लोग एक बार फिर जरा तालियां बजाएं। आपको आनंद आया कि नहीं आया? आया प्रभु, बहुत बढ़िया, प्रणाम। बहुत आनंद आया, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा, आनंद आया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। बहुत ज्ञानवर्धक और भाषण कंटिन्यू शैली सुनने का मन आपकी कर रहा बहुत था। अच्छी है, अभिव्यंजना बहुत गजब, बहुत अच्छी। तो मैं अभी से आपसे एक डेट ले लेता हूँ मिश्र जी। जो तुलसी जयंती के दिन हम वाल्मीकि रामायण कोर्स का औपचारिक आरंभ करेंगे। और उसकी डेट क्या है, किसी को याद हो तो बताया, क्विकली मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस दिन आप अपना डेट ब्लॉक करिए। वी विल लव टू हैव यू ऑन दैट डे, जो जो तुलसी जयंती है। आई थिंक इट्स 19 अगस्त। 19 अगस्त 19 19 अगस्त अगस्त, 19 अगस्त।
19 अगस्त 19 अगस्त के आपके सारे मुझे प्रोग्राम बहुत प्रसन्नता होगी, आप मुझे डेट पेपर भेज दीजिएगा, मैं 19 अगस्त के आपके जो भी अपॉइंटमेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ कैंसिल कर दीजिए। बड़े प्रेम से मैं कह रहा हूँ ये, जी पर मैं नहीं, मैं समझता हूँ। समझता हूँ श्री राम से जो अपॉइंटमेंट है उससे बड़ा अपॉइंटमेंट और क्या होगा। तो उस दिन लग गया अभी, बट मैं आपको डेट वगैरह भेजता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आभार विधि के लिए मैं भाई श्री रजित अग्रवाल का आमंत्रित करूँ, इसके पहले मेरे लिए बहुत कृतज्ञ काम होगा कि मैं जो जिन शिक्षकों ने इस कोर्स को पढ़ाया है। मिश्र जी, ये कोर्स हमारे भाई भाई बंधुओं ने पढ़ाया, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, इसलिए ये कोर्स सफल रहा। मैं पढ़ाता तो 4 बार दिन में लोग छोड़ जाते। सो जिन्होंने, ये वॉज ए टीम टीचिंग प्लान। सो जो 11 हमारे मित्रों ने इस कोर्स में अध्यापन दोनों किया, उनके नाम मैं बताऊं आपको। भाई श्री विनय शर्मा जिन्होंने आपका परिचय दिया था, रजत अग्रवाल जी जो अभी आएंगे, डॉक्टर कामेश्वरी जो हैदराबाद में है, मूल तो तेलुगु भाषी है पर उन्होंने हिंदी में उनका पीएचडी है और राम में बहुत रुचि है। नेहा और मानवी, इन दोनों ने अभी अभी मैनेजमेंट में पीएचडी किया है एंड दे आर मैनेजमेंट प्रोफेसर्स एंड बट लॉट ऑफ इंटरेस्ट। रामकृष्ण द्विवेदी जी जो आरंभ में आपसे बात कर रहे थे, भोपाल में और आपसे मिले हुए हैं, और वहीं भोपाल में हैं भाई श्री राकेश चौबे जी ने अभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक रामचरितमानस पर एक पुस्तक प्रकाशित की है। भाई श्री छविनाथ लाल जी जो अहमदाबाद में है, और डॉक्टर राजनाई शर्मा ये ग्वालियर में है, हिंदी की रिटायर्ड प्रोफेसर है, और अभी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का कोर्स पढ़ा रही हैं, जिसका मैंने पहले उल्लेख नहीं किया। तो हर महीने में एक उसकी क्लास होती है, उसका भी बस अगले शनिवार को उसका अंतिम क्लास है। तो हमें विष्णु सहस्त्रनाम को जानने का अवसर मिला, सब पढ़ने का अवसर मिला। और अंत में आदरणीय विजया दुबे जी, ये भी भोपाल में। तो इन 11 शिक्षकों के लिए हमारे गुरु हैं, इनके लिए बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत सादर धन्यवाद। सो आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं आदरणीय भाई श्री रजत अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूँ। ये भी मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं आईआईटी रुड़की में, और इन्होंने ही पिछले साल अगस्त दिसंबर में अपना 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस होस्ट किया था। मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं तो हमारा थोड़ा बहुत उस तरह का भी नाता है। तो हमारे जो जो 24th एम्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट हम 2003 से करते आ रहे हैं। दैट्स मैनेजमेंट डिसिप्लिन। तो वहाँ हम कॉन्फ्रेंस दे विल बी होस्टिंग नेक्स्ट मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस एट IIT रुड़की। So we'll see how dates turn out and we will love to see you there. So मैं without further ado let me invite Professor रजत अग्रवाल, आप आभार विधि के लिए। जय श्री राम। रजत, आपका जी सादर जी, आमंत्रण। जय सिया राम सभी राम प्रेमी सज्जनों को। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री मिश्रा जी, श्रद्धेय ओम गुप्ता सर ने सभी सम्मानित अध्यापक गण गुरुजनों का इसमें नाम लिया। मैं भी पुनः अपनी तरफ से एक बार उनका सम्मान व्यक्त करता हूं। सभी डिप्लोमा प्राप्त प्रतिभागी गण और उपस्थित राम प्रेमी सज्जनों, आज के इस पावन गरिमामय आप म्यूट नहीं कर, म्यूट कर लें। रामचरित मानस डिप्लोमा दीक्षांत समारोह के समापन अवसर पर जो आभार प्रदर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें मैं सबसे प्रथम रूप में हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अखिलेश मिश्र जी, जो भारतीय विदेश सेवा में उच्चतम पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, उनके प्रति अपनी और अपने पूरे रामचरित भवन परिवार की तरफ से हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने व्यस्ततम समयों में से समय निकालकर आज के इस समारोह की गरिमा बढ़ाई। आपके प्रेरक उद्बोधन, आपके विचार और आपका जो स्नेहिल आशीर्वचन हम सबको मिला, वो अत्यंत मूल्यवान है। आपकी उपस्थिति ने इस अवसर को और विशेष बना दिया है। इसके लिए हम सभी लोग आपके हृदय से आभारी हैं। मैं इस अवसर पर जो आशा दीदी ने जो कविता सुनाई प्रारंभ में कि किस तरीके से तुलसी की वजह से राम को हम जान पाए, लेकिन मुझ जैसे व्यक्तियों के लिए मुझे लगता है
कि राम को पहचानने के लिए ओम गुप्ता सर की भी जो भूमिका रही है इस पूरी यात्रा में, उसके प्रति मैं अपनी गहन व्यक्त करना चाहता हूं। इस पूरे पाठ्यक्रम की परिकल्पना करने के, उसको आकार देने में और उसको सफलतापूर्वक पूर्णता तक पहुंचाने में उनकी जो भूमिका रही है वो हम सब लोग जानते हैं कितनी महान है। ये जो पाठ्यक्रम है ये केवल एक अकादमिक पाठ्यक्रम नहीं है, इसका रूप हमने अकादमिक दे दिया है, बल्कि रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा की मर्यादा, भक्ति परंपरा से जुड़ने का एक बहुत ही सशक्त प्रयास रहा है। इस पुनीत कार्य के पीछे श्री ओम गुप्ता सर की दूरदृष्टि, निष्ठा और अथक परिश्रम सम्मिलित है। हम सभी राम प्रेमी सज्जन आपके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। सर ने सभी अध्यापक बंधुओं का नाम लिया, मैं भी अपना औपचारिक रूप से सभी अध्यापक बंधुओं के प्रति अपना विनम्र धन्यवाद अर्पित करता हूं। सबने समय लगाकर अमूल्य रूप से अपनी कक्षाएं संचालित की। आपके ज्ञान अनुभव से प्रतिभागियों का समृद्ध रूप से विकास हुआ और ये केवल हम सबके लिए एक शैक्षणिक गतिविधि नहीं बल्कि प्रेरणात्मक गतिविधि भी रही और इसके लिए सभी गुरुजनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार। ये जैसा कि हमारा तृतीय संस्करण था और इस संस्करण की सफलता के लिए सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि जिनकी नियमित उपस्थिति, उनकी सीखने की उत्सुकता, अनुशासन, समर्पित सहभागिता, इन सब चीजों ने इस पाठ्यक्रम को और जीवंत और सफल बनाया। किसी भी पाठ्यक्रम, किसी भी कोर्स की जो वास्तविक शक्ति है वो उसके प्रतिभागियों की जिज्ञासा और प्रतिबद्धता इन्हीं चीजों में निहित होती है। और जितने भी लोगों को आज डिप्लोमा प्राप्त हुआ है, आपने इस प्रतिबद्धता को वास्तव रूप में सिद्ध किया है। कुछ ऐसे नामों को भी मैं लेना बहुत अपनी जिम्मेदारी मानता हूं, जैसे श्री श्याम भाई साहब, जिन्होंने, और शिव भाई साहब, दोनों लोगों ने इसके जो पीछे का सारा काम था पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए, जैसे कि जूम लिंक है, पेमेंट की व्यवस्था है और जितना भी जिसको हम लॉजिस्टिक सपोर्ट कहते हैं, उस पूरे सपोर्ट को अत्यंत कुशलता और निष्ठा के साथ संभाला है और मंच के पीछे रहकर इस प्रकार की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराना किसी भी आयोजन की सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार होता है। इसलिए शिव भाई साहब और श्याम भाई साहब दोनों को भी मेरा बहुत बहुत विशेष आभार। आज के इस कार्यक्रम में श्रीमती आशा जी, मेरे बड़े भाई विनय जी, उन दोनों ने भी अपनी अपनी भूमिकाएं विशेष रूप से निर्वहित की हैं। उन सबको भी मेरा बहुत धन्यवाद। और इस पूरे आयोजन से जुड़े श्री रामचरित भवन के सभी सहयोगियों, आयोजकों, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी शुभचिंतकों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका सदैव मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रजत इस आभार व्यक्ति के लिए। अब हम सबको धन्यवाद करते हुए शांति मंत्र के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। पर जाने के पहले मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप वाल्मीकि रामायण कोर्स में ना जुड़े हों तो कृपया जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। औरों को जोड़ना एक बड़ा पुण्य का काम है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अंत में यही कहते हैं कि भाई और औरों को, मेरे बारे में औरों को भी बताओ, तुमको तो पता है ही, तुमको तो जानने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें तो पता ही है, औरों को भी बताओ। सो आप 4 लोगों से बात करेंगे तो उनमें से एक रुचि जागृत होगी, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। सो मैं आप सबका पुनः आभार प्रकट करता हूँ, विशेषकर आदरणीय एम्बेसडर श्री अखिलेश मिश्र जी का, जो आप पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जो सर्टिफिकेट्स हैं जो अभी फ्लैश किए गए थे स्क्रीन पर, उनके जो सॉफ्ट कॉपी है तो हम आज या कल में आपको व्हाट्सएप से भेज देंगे, और जो हार्ड कॉपी प्राप्त करना चाहें उनसे कहेंगे कि अपना एड्रेस हमें भेज दें ताकि हम आपको उसको प्रिंट करके हार्ड कॉपी भी भेज सकें। तो इसके साथ मैं शांति मंत्र के साथ संपन्न करता हूँ आपकी अनुमति से। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु,
सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।